हॉलो विच आई वॉन्ट टू मीट यू। यार इसका मतलब वो यहाँ पर थी और ये देखो कैसे तेज तेज हो रहा है यार। मतलब कुछ तो हुआ है। और ये देखो ये मेरे कपड़े के ऊपर से वैक्स निकला है। और ये आप कैंडल फ्रॉम द डार्क स्टेप फॉरवर्ड। यार मुझे इस मिरर में किसी की शैडो दिखी थी। यार मेरी चाबी कहाँ गई जिससे मैंने उस विच को बुलाया था। आज मैं एक ऐसे रिचुअल को अटेम्प्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द हॉलो विच रिचुअल। और ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये रिचुअल 1800 में एक विच को रोकने के लिए लोगों ने बनाया था। और उस विच के बारे में कहा जाता है कि उसकी दोनों आंखें नहीं थी, उसकी दोनों आंखों में एक होल था और बहुत ही डार्क था। मतलब वो विच बहुत ही अजीब दिखती थी। और ये विच एक गांव के कुएं के अंदर रहती थी। और इस विच का लोगों को नाम भी नहीं पता था और लोगों ने खुद से उसका नाम रख दिया था हॉलो विच। और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी आंखों में मतलब उसके गड्ढों में कोई आई कांटेक्ट कर लेता था तो धीरे धीरे वो विच उसके सोल को अपने अंदर ले लेती थी। उस सोल को धीरे धीरे वो खा जाती थी और उससे उसकी पावर्स बढ़ती जाती थी। और हॉलो विच सिर्फ और सिर्फ रात में बाहर निकलती थी और उसको रात में बच्चों की अगर आवाज आती थी चिल्लाने की, रोने की, तो वो वहां पे पहुंच जाती थी और उस बच्चे को अपने अंदर उसके सोल को एब्जॉर्ब करने लगती थी। उस बच्चे के सोल को वो खुद के अंदर डाल लेती थी जिससे उसकी पावर्स और डबल होती जाए। क्योंकि उससे पहले उसने 100 से ज्यादा आत्माओं को अपने वश में कर लिया था, मतलब अपने अंदर खींच लिया था। और हाँ, वो कभी भी किसी इंसान को मारती नहीं थी, वो बस उसके सोल को अपने अंदर खींचती थी जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो होती थी। मतलब वो जितने सोल्स को अंदर लेगी अपने, वो उतनी ही ग्रो करेगी, उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनके बच्चे, बड़े, बूढ़े सब के सब उस चुड़ैल के मतलब उस विच के वश में आते जा रहे थे। तभी किसी एक महान आदमी ने, जो विलेज में रहता था, उसने एक रिचुअल बनाया और वो ही रिचुअल मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। और कहा जाता है इस रिचुअल को करने से वो ही विच यहाँ पर आ जाएगी या फिर वो मेरी आत्मा को भी अपने आप से कनेक्ट कर लेगी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। और ये रिचुअल बनाया ही इसीलिए गया था कि उस आत्मा को कभी भी बुला लो और कभी भी भेज दो। मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ये रिचुअल काम कर गया तो क्या सच में मुझे वो हॉलो विच देखने को मिलेगी। और अगर मैंने उसकी आंखों में कांटेक्ट कर लिया तो वो मेरी बॉडी को अपने वश में कर लेगी और फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इतनी डरावनी स्टोरी सुनने के बाद तो आपका सर दुख गया होगा, क्योंकि मेरा तो बहुत दुख गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं। और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ अगारो का स्कैल्प हेड नीडिंग मसाजर। और ये आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन देगा। इसमें 4 रोटेटिंग मसाज हेड्स हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करके बिल्कुल ह्यूमन फिंगर जैसे डीप नीडिंग देते हैं। यह है इसका ऑन ऑफ बटन। लॉन्ग प्रेस करने से ऑन ऑफ होगा और इसमें 3 स्पीड मोड्स है, लो, हाई और पल्सेटिंग। सिंगल प्रेस करने से मोड चेंज होंगे। और हाँ, इसको डायरेक्टली वॉश नहीं करना है, बस मसाज हेड्स को डिटैच करके रिंस या वाइप कर दो। और इस मेन यूनिट को आप किसी भी सॉफ्ट क्लोथ से क्लीन कर सकते हो। और हाँ, ये IPX7 वाटरप्रूफ भी है, मतलब शावर में भी यूज कर सकते हो। ये बेस्ट उन लोगों के लिए जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। और ये आपके स्कैल्प को डीप क्लीन भी करता है। और हाँ, स्कैल्प के साथ साथ आप इसे नेक पे भी यूज कर सकते हैं। और जब आपकी चंपी टाइम हो या ऑयलिंग कर रहे हो या सिरम लगा रहे हो तब भी आप इस मसाजर को यूज कर सकते हो। और ये है इसका पावर केबल। यहाँ लगाने से ये चार्ज होगा। चार्जिंग के टाइम LED इंडिकेटर ऑन होता है, सो इट्स इजी टू नो जब ये चार्ज हो रहा होता है। मेरा तो ये फेवरेट है और मैं इसको हर जगह लेकर जाती हूँ, इतना पोर्टेबल जो है। अगर आपको भी रिलैक्सेशन लेना है तो अगारो का ये हेड एंड स्कार्फ मसाजर तो जरूर ट्राई करना, जिसकी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो अब इस डेंजरस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। और इस रिचुअल को करने के लिए हमें चाहिए 6 कैंडल्स। और ये कोई मामूली कैंडल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 ब्लैक कैंडल्स, क्योंकि वो एक काली शक्ति है, काली आत्मा है। तो ये ब्लैक कैंडल्स ही हमें उसके लिए चाहिए। और हमें चाहिए नमक, जिससे हम इसका सर्कल बनाएंगे। ये बहुत डर लग रहा है यार, ये तो काला जादू लग रहा है मुझे। और एक हमें चाहिए चाबी, एक बड़ी चाबी, नॉर्मल चाबी नहीं, छोटी चाबी नहीं, एक बड़ी चाबी। मुझे नहीं पता इस चाबी से क्या होने वाला है। लास्ट हमें चाहिए एक मिरर। गाइस, सबसे पहले हमें इस मिरर को सेंटर में रखना है और सेंटर में रखने के बाद हमें इसमें सर्कल बनाना है, वो भी इस नमक से। और नमक जब हम सर्कल बना रहे होंगे तभी हमें बोलते बोलते सर्कल बनाना है कि हॉलो विच आई वॉन्ट टू मीट यू 3 बार। यार मेरे को डर लग रहा है यार, ये बिल्कुल प्रॉपर काला जादू लग रहा है मुझे। हॉलो विच आई वॉन्ट टू मीट यू, हॉलो विच आई वॉन्ट टू मीट यू, हॉलो विच आई वॉन्ट टू मीट यू। यार मुझे इस मिरर में किसी की शैडो दिखी थी।
यार मुझे डर लग रहा है इसको देख के, और सच में मुझे इस मिरर के अंदर ना कुछ ऐसे टाइप के कुछ तो शैडो दिखाई दी थी, ऐसे हल्का सा जब मैं बोल रही थी वो। तो क्या ये साइन है कि ये रिचुअल काम करने वाला है? और गाइस अब इस ब्लैक कैंडल्स को हमें इस मिरर के ऊपर लाइन से रखना है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अरे यार ये कैंडल अपने आप बुझ रही थी यार, जैसे मैं इसको मिरर के पास लेके गई थी ये बुझने वाली थी। पता नहीं मिरर के अंदर ही कुछ है क्या यार। ये कैंडल, ये आप कैंडल बुझ गया भाई। ये मिरर के पास मैं इसको जैसे ही ऐसे लेके गई हूँ वो वैसे ही बुझ गया। यार ये क्या हो रहा है यार, इस कैंडल से वैक्स ऐसे निकल रहा है जैसे काले आंसू जैसे निकलते हैं ना, वैसे ही सेम। और हमें अभी 3 कैंडल्स और जलानी है। ना कोई पंखा चल रहा है ना कुछ हो रहा है, ये फिर क्यों हो रहा है ऐसे? जब मैं ये कैंडल अभी जला रही हूँ ना तो इसमें से आवाज भी आ रही है। मतलब नॉर्मली मैं कैंडल जलाती हूँ तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन अभी मैं इस रिचुअल में कर रही हूँ ये तो अजीब हो रहा है मुझे। हाँ ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। इस चाबी को गाइस हमें इस कैंडल के ऊपर रखना है और हमें 3 बार बोलना है हॉलो वन हियर मी, हॉलो वन हियर मी। ये चाबी का काम है कि उसके लिए हम एक गेट ओपन कर रहे हैं, मतलब कोई रास्ता खोल रहे हैं। अभी पहले स्टेप में यही बताया गया कि ये चाबी काम करेगा उसके लिए रास्ता खोलने का। हॉलो वन हियर मी, हॉलो वन हियर मी, हॉलो वन हियर मी। गाइस में बोला गया था कि अगर कैंडल की इधर से उधर कुछ भी मूवमेंट हुई थी इसका मतलब उसके पैर, वो अपने पैर घुमा रही है, उसकी वजह से ये कैंडल घूम रहा है। लेकिन अभी तक कैंडल बिल्कुल स्टिक है, कुछ भी इधर से उधर नहीं हो रहा है कैंडल में, मतलब कि वो अभी आई नहीं है। मुझे गौर से देखना होगा इसको। यार हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही है गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल मामूली मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे देखो गाइस, हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही है। देखो मतलब कि वो विच एंटर हो गई है, इसका मतलब ये सारे अब ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो गए। भाई साहब मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि कोई आया है तो हो रहा है। मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है? बिल्कुल मैं अभी स्ट्रेट देख रही हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा वाइट सा कुछ तो मूवमेंट लगा था। अब उसे बुलाने के लिए मुझे 3 बार बोलना होगा फ्रॉम द डार्क स्टेप फॉरवर्ड, मतलब मुझे अपने पास बुलाना है उसको। और उसके साथ साथ मुझे ये नमक ऐसे स्प्रिंकल करना पड़ेगा इसके ऊपर, मिरर के ऊपर गिरना चाहिए। फ्रॉम द डार्क स्टेप फॉरवर्ड, फ्रॉम द डार्क स्टेप फॉरवर्ड, फ्रॉम द डार्क स्टेप फॉरवर्ड। भाई यार मैंने कैंडल यहाँ शीशे पे जलाया है तो उसका वैक्स इस नमक के अंदर कैसे आ गया? यार ये कैसे हो सकता है? ये मैंने अपने हाथों से भाई यहाँ पे जलाया, मेरा हाथ इधर गया ही नहीं है। सारे जो भी उसका वैक्स गिरा है वो सिर्फ और सिर्फ मिरर पे गिरा है। ये इस पे कैसे आया सॉल्ट के ऊपर? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब हुआ है सच में, क्योंकि मैंने वैक्स सॉल्ट पे नहीं गिराया, जो सर्कल है वहां पे नहीं गिरा है वो। और गाइस देखो ये वैक्स यहाँ पे है, इस पे जो भी वैक्स गिरा है वो यहाँ पे गिरा है, वहां कैसे गिर सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई ये रिचुअल काम कर रहा है, इसका मतलब वो सच में कुछ था यार यहाँ पे। अगर वो मुझे दिख गई और मैंने उसकी आंखों में देख लिया तो वो मुझे भी वश में ले लेगी। गाइस अगर वो आ चुकी है तो मुझे उसे ये नमक ऑफर करना होगा, क्योंकि उसे नमक खाना बहुत पसंद है, इसलिए हमने नमक का ही सर्कल बनाया था। अगर वो यहाँ पर है तो अब हमें उसे ऑफर करना होगा ये नमक वो खा ले। और अगर इसमें से मैं देख लेती हूँ, अगर इसमें से कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर हुआ, मैं समझ जाऊंगी कि वो यहाँ पर है और उसने ये नमक भी खाया है। तो मैं इसको इसलिए सब चीजें एक साथ रख देती हूँ, और अगर कुछ भी चेंजेस मुझे लगेगा मैं समझ जाऊंगी। गाइस ये नमक आप देख लो, ये अभी ऐसा है और ये कैंडल्स की हालत कुछ ऐसी है। और अब हमें के लिए बोलना होगा हॉलो विच ईट योर फेवरेट मील, मतलब ये उसका मील है फेवरेट, नमक। हॉलो विच ईट योर फेवरेट मील, हॉलो विच प्लीज ईट योर फेवरेट मील, हॉलो विच प्लीज ईट योर फेवरेट मील। यार मुझे ऐसा लग रहा है इसमें नमक में कुछ स्क्रैच सा हुआ है, मेरे पे कुछ गिरा भी है, मेरे पे ये कैंडल का वैक्स गिरा है। क्या हो रहा है? कैंडल का वैक्स कैसे मेरे ऊपर गिरा है? कभी वहां पे गिर गया है वैक्स, कभी मेरे ऊपर गिरा है, नमक में स्क्रैच आ गया। ये हो क्या रहा है? मैं ऐसा लग रहा है किसी ने स्क्रैच किया है इसको, मतलब कुछ तो हुआ है। और ये देखो ये मेरे कपड़े के ऊपर से वैक्स निकला है, जबकि ना मैंने कैंडल को टच किया है ना मैंने नमक को टच किया है।
कुछ भी नहीं किया, फिर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? मतलब मैंने बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं पर इतना ज्यादा एग्जैक्ट और इतना काम नहीं हुआ है किसी भी रिचुअल में। कभी कभी रिचुअल फेल हो जाता है पर इसके सारे स्टेप्स में कुछ ना कुछ मेरे साथ अजीब हो रहा है। और ये नमक पे स्क्रैच ऐसा लग रहा है जैसे उसने ऐसे किया हो। यार मेरे को नहीं करना ये वाला रिचुअल भाई, ये बहुत ही अजीब रिचुअल है यार। वो यहाँ पर मुझे एहसास हो रहा है कि वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है, वो विच। खटखट की आवाज आई है, अभी भी आवाज आई है कुछ। गाइस मुझे अभी पता नहीं, कुछ तो खटखट की आवाज आ रही है कुछ तो इधर से। यार मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, पर सच में मुझे आवाज आ रही है। गाइस मैं नॉइस कैंसिलेशन इसका हटा रही हूँ ताकि आपको आवाज सुनाई दे। मुझे सच में लगातार आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही, अब आ रही है भाई। अभी स्क्रैचिंग की भी आवाज आई थी कुछ। गाइस मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, पर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है यार, वो कुछ तो आवाज आ रही है, खटखट खटखट। मुझे नहीं करना ये वाला रिचुअल भाई, मैं एंड कर रही हूँ। यार मेरी चाबी कहाँ गई जिससे मैंने उस विच को बुलाया था? क्योंकि उसी चाबी से वापस उसको भेजना होगा। यार मुझे लगा कि वो चाबी, वो विच चाबी लेकर चली गई है। सच में इतना अजीब मेरे साथ किसी रिचुअल में नहीं हुआ है जितना ये डरावना है, क्योंकि इसमें सब कुछ, सारी चीजें जितनी भी मेंशन की गई है ना, सब कुछ हो रहा है। गाइस इसे वापस भेजने के लिए हमें 3 बार बोलना होगा रिटर्न टू द हॉलो, और लॉक करने जैसा हमें बनाना होगा इसको। रिटर्न टू द हॉलो, रिटर्न टू द हॉलो, रिटर्न टू द हॉलो। 3 बार मैंने बोल दिया। ये कैंडल अपने आप इधर से उधर हो रहा है भाई साहब। यार इसका मतलब वो यहाँ पर थी और ये देखो कैसे तेज तेज हो रहा है यार। इसका मतलब वो जा रही है, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर ये कैंडल की मूवमेंट हुई तो इसका मतलब वो पैरों से घुमा रही है। मतलब वो आने टाइम भी हुआ था और अब जाने टाइम भी हो रहा है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस, प्लीज आप लोग ये वाला रिचुअल बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये रिचुअल। मुझे सच में शुरू में नहीं लगा था कि इतना डेंजरस होगा, पर ये बहुत डेंजरस है और ये काम भी करता है। और जो उन गांव वालों ने जो रिचुअल बनाया था उस विच को वापस बुलाने का और भेजने का, वो काम करता है यार सच में। मुझे क्योंकि इतना ये तो स्टेबल हो गया अब, ये ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा थोड़ा हिल रहा है पर ये अपने आप कैसे रुक सकता है यार? मैं इसको बंद कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा यार अब, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। प्लीज इसको ट्राई मत करना। गाइस ये कैंडल का वैक्स जो निकला है ना, वो पता कैसा शेप बना हुआ है, इस पे M लिखा हुआ है। मतलब वो मेरा नाम लिख कर गई है या क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा इसमें। ये देखो आप गाइस, जो मेरी तरफ कैंडल्स थे उसमें ही अजीब वो गरीब चीज हुई है। पता नहीं ये शायद मेरा वहम है या फिर मुझे ऐसी लग रहा है, लेकिन मुझे तो अजीब लग रहा है ये। और मैंने बस इस रिचुअल को यहीं पे एंड कर दिया है। और आप लोग बताना कि आपको ये रिचुअल मतलब कैसा लगा, आपने क्या कुछ नोटिस किया जो मैं नहीं देख पाई? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।